अब से करीब 99 साल पहले एक शख्स ने आजाद भारत की अपनी कल्पना को शब्द दिए थे। जाति, धर्म, भाषा के विवाद से परे अखंड भारत। उन्हीं के शब्दों में कहें तो एक देश, एक ईश्वर, एक जाति, एक भाषा और एक ही लक्ष्य। सिंधु नदी से हिंद महासागर तक आजाद भारत। तब तक भारत में मुस्लिम लीग का जन्म हो चुका था, लिहाजा अखंड भारत की इस परिभाषा को ही विवादों में उलझा दिया गया। आरोप लगा कि यह शख्स भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। धीरे धीरे उस क्रांतिकारी को कट्टर हिंदूवादी घोषित कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर की, जिनकी 28 मई को जयंती है। नासिक से लंदन जाकर ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम करने वाले सावरकर सही मायने में क्या थे, क्रांतिकारी या कट्टर हिंदूवादी? इतिहास के पन्नों में दर्ज तथ्यों के आधार पर हमने तैयार की है यह स्पेशल टेलीसीरीज वीर द ट्रू नेशनलिस्ट, जिसके पहले एपिसोड में देखिए क्रांति दूत, हार्बिंजर ऑफ रिवॉल्यूशन। एक जुलाई 1909, इंपीरियल इंस्टीट्यूट, साउथ केनिंगस्टन, लंदन। शाम का वक्त था। भारत में ब्रिटिश आर्मी के अफसर के तौर पर लगभग 40 साल काम कर चुके विलियम हर्ट कर्जन वाइली उन दिनों लंदन में थे और भारत मामलों के मंत्री लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन के राजनीतिक सलाहकार के पद पर तैनात थे। कर्जन वाइली उस दिन इंपीरियल इंस्टीट्यूट में नेशनल इंडियन एसोसिएशन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। तभी कर्जन वाइली को 26 साल के एक भारतीय युवक ने गोली मार दी। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़ाई करने वाले उस नौजवान का नाम था मदन लाल ढींगरा। कर्जन वाइली ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसे बचाने की कोशिश में शंघाई के डॉक्टर कवास लाल चाचा बुरी तरह घायल हुए और उनकी भी बाद में मौत हो गई। मदन लाल ढींगरा को पिस्तौल के साथ पकड़ लिया गया और सिर्फ 47 दिन बाद 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। चार महीने बाद 21 दिसंबर 1909 विजयानंद थिएटर, नासिक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वर्तमान महाराष्ट्र। उस दिन भी शाम का ही वक्त था। नासिक के मजिस्ट्रेट एएमटी जैक्सन को मुंबई के कमिश्नर के पद पर प्रमोशन मिल चुका था और नासिक के विजयानंद थिएटर में मजिस्ट्रेट जैक्सन के सम्मान में पार्टी थी। वहीं मौजूद औरंगाबाद के 17 साल के एक छात्र अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने जैक्सन के सीने में एक के बाद एक 4 गोलियां उतार दी। पांच महीने में 2 बड़े अंग्रेज अफसरों की हत्या, एक लंदन में मारा गया और दूसरा लंदन से लगभग 7200 किलोमीटर दूर नासिक में। दोनों में कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा था, लेकिन एक पॉइंट पर स्कॉटलैंड यार्ड और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों का दिमाग हिल गया। लंदन में कर्जन वाइली और नासिक में जैक्सन, दोनों की हत्या में एक ही तरह की पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ था। मदन लाल ढींगरा और अनंत कान्हेरे के हाथों में ब्राउनिंग कंपनी की पिस्तौल थी। इसी बीच ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को पता चला कि ऐसी 20 पिस्तौलें भारत पहुंचाई जा चुकी हैं। जिस शख्स पर हथियारों की खेप भारत भेजने का शक था, उसका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। जो साल 1906 से ही लंदन में कानून की पढ़ाई कर रहे थे। 28 मई 1883 को नासिक शहर के पास
भागुर गांव में जन्मे विनायक सावरकर पहले से ही ब्रिटिश राज की आंखों में खटक रहे थे। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही विनायक सावरकर ने अपने बड़े भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर 1903 में युवाओं का क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला बनाया था। सावरकर बंधु कांग्रेस में गरम दल के नेता के तौर पर मशहूर और खुलकर हिंदूवाद की पैरवी करने वाले बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे और लोकमान्य तिलक की कोशिशों से ही विनायक सावरकर को लंदन में पढ़ाई करने के लिए शिवाजी छात्रवृत्ति मिली थी। लंदन जाने से पहले ही विनायक सावरकर ने अपने संगठन का नाम मित्र मेला से बदलकर अभिनव भारत रख दिया था। भारत में अभिनव भारत के नाम पर आजादी की लड़ाई की कमान गणेश सावरकर के हाथों में थी और लंदन में विनायक सावरकर भी उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे थे। जहां उन जैसे क्रांतिकारियों का ठिकाना बना नॉर्थ लंदन के हाई गेट इलाके में इंडिया हाउस। लंदन में ही विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह पर एक किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यह पहली बार था जब किसी ने 1857 के गदर को भारत की आजादी की पहली लड़ाई बताया था। 1909 में छपी इस किताब को खतरनाक मानते हुए अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। जिस वक्त लंदन में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली और नासिक में अनंत कान्हेरे ने जैक्सन की हत्या की, तब तक विनायक दामोदर सावरकर फ्रांस जा चुके थे। 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट का विरोध करने की वजह से लंदन पुलिस ने सावरकर पर राजद्रोह का केस दर्ज किया था और वो लंदन में वांटेड थे। जैक्सन की हत्या का सीधा शक उन्हीं पर था, क्योंकि जैक्सन के आदेश पर ही उनके बड़े भाई गणेश सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी। अनंत कान्हेरे ने जैक्सन की हत्या भी उसी का बदला लेने के लिए की थी। अनंत कान्हेरे भी सावरकर बंधुओं के संगठन अभिनव भारत से जुड़े थे। लंदन में कर्जन वायली की हत्या करने वाले मदन लाल ढींगरा का भी इंडिया हाउस में आना जाना था और वो भी विनायक सावरकर के अभिनव भारत से जुड़ चुके थे। इन कड़ियों के जुड़ते ही विनायक दामोदर सावरकर लंदन पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गए, जो उस वक्त पेरिस में महान क्रांतिकारी भीकाजी कामा के घर पर रह रहे थे। 13 मार्च 1910 लंदन। भीकाजी कामा और दूसरे क्रांतिकारियों के मना करने के बावजूद विनायक दामोदर सावरकर पेरिस से लंदन पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विनायक दामोदर सावरकर पर क्रांतिकारियों को हथियार मुहैया कराने, ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध छेड़ने और भड़काऊ बयान देने का आरोप था, जिसके ट्रायल के लिए उन्हें मोरिया नाम के जहाज से लंदन से बंबई रवाना कर दिया गया। लेकिन लंदन पुलिस की कैद में भी विनायक दामोदर सावरकर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। अप्रैल 1910 मार्से, फ्रांस। जिस जहाज से सावरकर को लंदन से बंबई भेजा जा रहा था, वो जैसे ही फ्रांस के मार्से शहर के पास पहुंचा, उसकी खिड़की से सावरकर ने भूमध्य सागर में छलांग लगा दी। वो तैरकर बंदरगाह तक पहुंचे, लेकिन उन्हें फ्रांस की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वापस अंग्रेजों के हवाले कर दिया। फ्रांस ने बाद में ब्रिटेन से विरोध भी जताया और सावरकर को फ्रांस भेजने के लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। लेकिन तब तक ब्रिटिश पुलिस कड़े पहरे में सावरकर को बंबई पहुंचा चुकी थी। उन्हें पुणे की येरवडा जेल में रखा गया।
10 सितंबर 1910 को विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ स्पेशल ट्रिब्यूनल में ट्रायल शुरू हुआ। पहला मुकदमा नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की साजिश रचने का था, जबकि दूसरा मुकदमा ब्रिटेन के राजा के खिलाफ विद्रोह का था। दोनों मामलों में सावरकर को 50 साल कैद की सजा सुनाई गई। 26 साल के सावरकर को यह सजा भुगतने के लिए 4 जुलाई 1911 को अंडमान की कुख्यात सेल्युलर जेल पहुंचा दिया गया।